कि जो प्रवासी हैं वो यूं नहीं आए घूमने। बड़ी अच्छी चर्चा घनश्याम जी के साथ हो रही है। वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। संकीर्णता भरा विचार अपने मन में ना रखिए। थकान होती है नहीं। लोग देखो ना सर, प्रवासियों की बात चल रही है आजकल। प्रवासियों को शक की नज़र से देख रहे हैं। यही प्रवासी हैं जो यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। आप देखेंगे लोग बिहार से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, जो यहाँ पर खास करके मकान बनाने का काम है, ये काम यही कर रहे हैं बिहार यूपी के लोग। ये आप ईंट की चिनाई का काम लो, आप कंस्ट्रक्शन में लेंटर डालने का काम ठेकेदारी इनके हैं, टाइल्स का काम लो, प्लम्बर लो, यही कर रहे हैं काम। यही कर रहे हैं। तो अगर ये इन प्रवासियों को जो मजदूरी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो प्रवासी हैं वो यूं नहीं आए घूमने। कोई षड्यंत्र नहीं है कि वो कुछ यहाँ पर कोई षड्यंत्र करने आए, वो आए रोजी रोटी कमाने। तो इन पर किसी प्रकार का सवाल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, सही कहा। ये ठीक है कि इनकी पहचान जरूरी होनी चाहिए, कौन कहाँ से आया, कई तरह की चीजें होती है, कई क्राइम होते हैं। लेकिन ये नहीं है कि इनके प्रति नजरिया जो है वो ऐसा हो कि जैसे ये हमारे यहाँ कोई नुकसान कर रहे हैं। सही कहा। ये तो निर्माण कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी लौटती बार बड़ी अच्छी चर्चा घनश्याम जी के साथ हो रही है, कुछ हो चुकी। तो प्रवासी मज़दूरों की उन्होंने बात की कि यहाँ जो सेब है या बाग बगीचों का जितना काम है, ज़्यादातर अधिकांश हिस्सा जो है वो निर्भर करता है प्रवासियों पर ही, चाहे वो नेपाल का है या बिहार का है या उत्तर प्रदेश का है। स्वाभाविक है कि ये सारा का सारा जो दारोमदार है उनके कंधों पर है। वो जैसे इसकी नींव बन चुके हैं, उनके बिना यहाँ काम चलता ही नहीं है। तो उनके प्रति हमारा जो रवैया होना चाहिए, रुख होना चाहिए, वो सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। उनको शक की निगाहों से नहीं देखा जाना चाहिए। और हमारे मज़दूरों को भी चाहिए कि बड़ी ईमानदारी से जिस तरह से काम में जुटे हुए हैं, उसी तरह से अपने काम को ईमानदारी से करते रहें, ताकि दोनों का काम चलता रहे, बागवानों का, खेतीहरों का भी, और उनकी अपनी आजीविका भी जो है वो बनी रहे हमारे यहाँ। प्रवासियों के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनको शक की नज़र से देखा जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है। जब अब तक हम बात कर रहे थे कि हमारे खास करके शिमला और कुल्लू और जहाँ पर किन्नौर है, सेब उत्पादन होता है, वहाँ पर विशेषकर नेपाल के जो ये प्रवासी मज़दूर हैं, इन्हीं पर ही ये सारा कारोबार निर्भर है। दूसरी तरफ पूरे हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं, जो मकान बन रहे हैं, भवन बन रहे हैं, उनमें चाहे सरकारी हैं, गैर सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, उनमें प्रवासी जो बिहार और उत्तर प्रदेश के आए हैं वो स्किल्ड हैं। वो मैशनरी काम करते हैं, वो मज़दूर का काम करते हैं, वो टाइल्स का काम करते हैं, वो प्लम्बर का काम करते हैं। तो अच्छा काम करते हैं, इसलिए लोग उनको काम यहाँ पर देते हैं और ये पूरा का पूरा काम पर हमारी जो निर्भरता उन पर है। तो एक बात मैंने बहुत बार ऐसा खास करके सोशल मीडिया में प्रवासियों के बारे में आता है कि यार ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। आप देखिए, भारत का जो संविधान है वो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। जो अनुच्छेद 19 में बिल्कुल अधिकार है कि भारत का नागरिक भारत के किसी भी कोने में घूम फिर सकता है, वो किसी भी कोने में निवास कर सकता है। तो कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि ये कोई बाहर का है, कोई अंदर का है। भारतवासी हैं, बल्कि विदेशों से लोग आते हैं, उनको ये विदेशी अपने वीज़ा बनाकर आते हैं, वो यहाँ कर घूम कर चले जाते हैं। तो एक तरफ हम ऐसी बात करते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। दूसरी तरफ हम बहुत संकीर्णता में आ जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का, ये बिहार का है, नेपाल का है। तो ये नहीं होना चाहिए। सौहार्दपूर्ण तरीके से हमें सह अस्तित्व की बात करनी चाहिए, को एग्जिस्टेंस की बात करनी चाहिए कि हम सब मिलजुल कर रहे हैं। और ये जो प्रवासी आ रहे हैं जो काम करने, ये भी इनकी भी निर्भरता यहाँ है कि ये कमा के जाते हैं। शायद ये अपने इलाके में इतना ना कमाते हों, इसीलिए यहाँ आते हैं ये। तो इसलिए सबसे ये हमारी अपील रहेगी कि इनके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, नज़रिया है, वो सकारात्मक होना चाहिए। शुक्रिया घनश्याम जी।
आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से प्रवासी मज़दूरों का जो महत्व है वो हमारे प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा है। स्वाभाविक है कि वसुधैव कुटुंबकम जो मेरा एक बहुत प्रिय मोटो है कि पूरा विश्व एक परिवार है। हमारी परिकल्पना जो हमारे बुज़ुर्गों की रही है, जो हमारे पूर्वजों की रही है, वो बहुत बड़ी अवधारणा उनकी रही है, बड़ा कॉन्सेप्ट लेकर वो चले हैं। तो बड़ा दिल लेकर चले हैं कि उसमें सभी चीज़ों को या सभी संस्कृतियों को आत्मसात करने की प्रवृत्ति भी जो है वो पाई जाती है। तो ज़रूरी है कि हम अपने प्रवासी साथियों के साथ बड़ा अच्छा बिहेवियर करें और दोनों तरफ टू वे ट्रैफिक है। तो जिस तरह से वो हमें प्रकृति करके देते हैं, उसी तरह से हमारा भी बनता है कि हम उनके प्रति अपना जो प्रेम है वो बनाए रखें। और भीतर या बाहर का, जैसे घनश्याम जी ने भी बात की, उस तरह का हम एक संकीर्णता भरा विचार अपने मन में ना रखें, क्योंकि राष्ट्र एक है तभी हम हैं। हमारा अस्तित्व राष्ट्र से है, अपने देश से है। और देश का संविधान, जैसे हमें हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जो कि राजनीति शास्त्र के बहुत अच्छे विद्वान हैं और उसी विषय के ये प्राध्यापक भी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संविधान की दृष्टि से भी इस बात को स्पष्ट किया है। तो मान्यवर, बहुत अच्छा लग रहा है। आज थोड़ी चर्चा भी हो गई, थोड़ी पेंटिंग भी हो गई, सैर भी हो गई और खुले वातावरण में घूमना भी हो गया। हवा का हमने आनंद भी ले लिया, खुली हवा में घूमकर, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए, शेष अभी हम बढ़ रहे हैं घर की ओर। ये देखिए, ये वही रास्ता है जिस रास्ते से हम गए थे। यहाँ भूरे भूरे पत्ते नीचे गिरे हुए हैं और ये देखिए सामने घनश्याम जी की कैंपर खड़ी हुई है और हम उसी में अभी जाएंगे। तो ये पहुंच गए हम कैंपर के साथ। भाई, पूरा दिन आप काम करते हैं, आप मुझे बताओ, थकान नहीं होती? थकान होती है नहीं? होता है थकान थोड़ा, पर थोड़ी आदत भी हो गई है और रोजी रोटी का सवाल है, सभी को काम तो करना ही पड़ता है। तो चलिए, हम सभी साथ चल रहे हैं घनश्याम जी के साथ। पीछे बैठ गया। हेलो, वो जानी इसमें अलाउड है। वो तो नहीं अलाउड है।